अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम सेल्स इनवॉइस की क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मंथ लिए हुए हैं और ये सेल्स पर्सन्स के नाम हैं और ये यूनिट्स हैं जो कि उन्होंने सेल किए हैं। अब हम सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें तो इसका हमने ये क्राइटेरिया लिया हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी ये है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें कॉस्ट पर यूनिट हमने 230 रुपये ली हुई है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा 30% है। अब सेल्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय मैं करूँगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको टैब दबा देता हूँ तो ये मेरे पास इसकी जो है ये आ गई। अब मैं इसको डबल क्लिक करके नीचे ले जाता हूँ तो ये हमारे फार्मूले में कोई इशू आ रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इशू है। यहाँ पे मैंने जैसे किया, यहाँ पे देखें ये हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट वाला है ये भी मूव हो रहा है, तो इसको हमने मूव नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इसको किया सिलेक्ट और कीबोर्ड से F4 प्रेस किया तो हमने इसको कर दिया है अब फ्रीज़। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ रही है। ठीक है, इसी तरह प्रॉफिट का है इक्वल टू प्रेस किया तो प्रॉफिट क्या आएगा जी, सेल्स अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एंटर और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे फिर वही इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कर देना है फ्रीज़। कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ये फ्रीज़ हो गया। अब मैं टैब दबा के आता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने इसका क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करनी है कि 3 महीनों में इसका कितना प्रॉफिट आया, कितनी सेल हुई और व्हाट्सएवर। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें जाके इसको थोड़ा तरतीब में देना होगा। देखें ये जनवरी फरवरी इस तरह हम इसको मंथ जो है इनको तरतीब में लगा देते हैं। इसको अगर मैं सिलेक्ट करके करूं, यहाँ पे आता हूँ होम के टैब में, यहाँ पे है सॉर्ट, यहाँ पे A to Z करूं, ओके अगर मैं करूं तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में तो आ गया है, लेकिन अब मंथ जो है जनवरी हमारा पहले आना चाहिए, ये वैसे नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल को किया सिलेक्ट और मैं गया यहाँ पे डाटा, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे है सॉर्ट, इस पे क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि सॉर्ट बाय मंथ। बिल्कुल मैं मंथ को ही सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। वैल्यूज़ में जी वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे है A to Z, लेकिन हमने A to Z नहीं रखना, हमने कस्टम लिस्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ये आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास कस्टम लिस्ट अवेलेबल है, इसको मैं ओके कर दूँगा, इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब देखें ये हमारा एक तरतीब में आ चुका है। ठीक हो गया। अब मैं इसका पहले जनवरी का टोटल करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इस रो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर उसने मेरे पास एक रो ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा टोटल। ठीक है, अब इसको मैंने करना है टोटल, तो मैं क्या करूँगा, आल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा, मेरे पास ये फार्मूला आ गया, मैंने टैब दबाया। ठीक है, और मैं फिर इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ तो ये मुझे उसने सारी टोटल करके दिखा दी हैं। इसी तरह अब मैं फरवरी का मालूम करूँगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, ऊपर रो ऐड हो गई, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जी टोटल। अब मैं फिर यहाँ पे आके आल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा
एंटर करूँगा, यहाँ से पकड़ के इसको इधर ले जाऊँगा तो ये उसने मुझे इस मंथ की भी टोटल करके दिखा दी। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ टोटल, यहाँ पे आया, आल्ट इक्वल टू प्रेस किया, एंटर दबाया, फिर इसको पकड़ के मैं ले गया इधर, तो ये उसने फिर मुझे टोटल करके दिखा दी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको अब मंथ वाइज के अलावा, अब ये जो मैंने मंथ वाइज की है इसका मैं फिर ग्रैंड टोटल करूँ, तो फिर कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू यहाँ पे इसका जनवरी का टोटल प्लस, अब यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मैंने इसको पकड़ के इधर ड्रैग कर दिया तो इसने मुझे ये सारे टोटल करके दिखा दिए। तो ये बहुत ही इजी था। अगर आप इसको मैन्युअली करने बैठते तो आपको कई दिन लग जाने थे, इसीलिए ये एक्सेल हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा कर देता है कैलकुलेशंस में। तो ये हमने 3 मंथ की इनवाइस, इसी तरह आप कितने ही मंथ की या सालों की ही करना चाहें तो ये ऐसे ही होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।